हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर जिसमें पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। वैसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, मोहन, विजय और अनिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। देखो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैम ये क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ तो स्पष्ट क्लियर दे रखा है बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट का क्या दिया हुआ है, बैलेंस। जब बैलेंस दिया हो मतलब वो कौन सी कैपिटल हो गई, क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 30,000, 25,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। और हमने 2024 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। 24,000 का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ड्राइंग भी दी है, मोहन की 5,000, विजय की 4,000 और अनिल की 3,000। फॉलोइंग ओमिशन, वही एरर ऑफ ओमिशन वाली बात है। ड्राइंग है, प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल है और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना भूल गए। फर्स्ट मिस्टेक, हमने 10% इंटरेस्ट नहीं दिया। सेकंड मिस्टेक, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया। कितनी मिस्टेक्स हैं, 2। देयर आर 2 मिस्टेक्स, एरर ऑफ ओमिशन। 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यदि क्लोजिंग कैपिटल हो और मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी हो तो हमें रिवर्स उल्टा करना होता है। प्रॉफिट प्लस होता है तो यहां प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे और ड्राइंग माइनस होती है तो यहां पे प्लस करेंगे, तब हमारा कौन सी कैपिटल निकलेगी, ओपनिंग। ठीक है, कौन सी कैपिटल निकलेगी, ओपनिंग। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग नोट में स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल 3 पार्टनर से, मोहन, विजय, अनिल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, 30, 25 और 20, 30,000, 25,000 और 20,000। ठीक है, अब हमें इसमें ड्राइंग प्लस कर देंगे। ड्राइंग प्लस, कितना ड्राइंग प्लस होगा बेटा, सबका इंडिविजुअली अलग अलग दे रखा है, 5,000, 4,000 और 3,000। 5, 4 और 3, ये ड्राइंग प्लस हो गई। 35,000, 29,000 और 23,000। देन हम इसमें प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है क्लोजिंग कैपिटल में उसे हम माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 24,000। अब बात आती है कि मैम प्रॉफिट 24,000 जो हम इनसे माइनस करेंगे उसका रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, जब पार्टनरशिप डिड नहीं बनाया जाता है तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली मानते हैं। तो हम 1, 1, 1। ठीक है, तो 1/3, 3 8 जा 8,000। तो हम सब में से कितना प्रॉफिट माइनस करेंगे, 8,000, 8,000 और 8,000। ये बात समझ में आई बेटा। जो हमें 24,000 रुपए का प्रॉफिट हम जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे वो प्रॉफिट हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, लेंगे, लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कौन सी कैपिटल फाइंड करनी है, ओपनिंग। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसे आप करके मैं यहां लिख देती हूं, ओपनिंग कैपिटल आ गई 35 में से 8, 27,000,
29 में से 8 गया 21,000, 13 में से 8 गए 5, 15,000। ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई? ओपनिंग। फिर से ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो सबसे पहले वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। यू विल हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल एट फर्स्ट, आफ्टर दैट आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। फॉर्मेट याद है, जितने पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स का डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मुझे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितने परसेंट देना है? 10%। 10% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड। जो भी चीज हम देना भूल जाते हैं हमें सबसे पहले वो चीज उनके खाते में क्रेडिट करना है। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है 10% से, तो 2700, 2100 और 1500। यदि पार्टनर्स के इसमें क्रेडिट हुआ है तो फर्म के इसमें क्या होगा? डेबिट। प्लस कर लीजिए, सॉरी, 2100 और 1500, 6,300 रुपए फर्म के इसमें क्या होंगे बेटा? डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से फर्म लेती है, तो लेती है मतलब डेबिट करती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? डेबिटेड। ठीक है, कितने रुपए इन्होंने डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दिया है। अगर नहीं निकाल के दिया हो तो हमें फाइंड करना होगा। अभी हमें दे रखा है 250, विजय के इसमें दिया है 200 और अनिल के इसमें दिया है 150। तो ये हो गए 400, 400 और 2 600। 600 रुपीज यहाँ डेबिट हो रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट है, तो फॉर्म के इसमें क्या होगा? क्रेडिट 600 रुपए। ठीक है, 200, 400, 450, 500 और 600 रुपए। अब सुनिए, इसके बाद हमें नेट इफेक्ट ये निकालना है कि फाइनली हमें कितने रुपए प्रॉफिट के पार्टनर्स से लेना है, क्योंकि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितने रुपए देना है? 6,300, जिसमें से 600 रुपए तो फर्म के पास ड्राइंग के आ जाएंगे। कितने रुपए और बचेंगे? तो 6,300 में से यदि मैं 600 रुपए माइनस करती हूं तो 5,700 रुपए और फर्म को जरूरत है। 5,700 रुपए कहां से आए? इसमें से इसको क्या किया? माइनस। हमें फर्म की दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है, तो बैलेंस निकालना है। 6,300 में से 600 माइनस हुए तो 5,700। अब ये 5,700 रुपए जो हैं ये फर्म के इसमें क्रेडिट हो रहे हैं, तो पार्टनर्स के इसमें डेबिट होंगे, क्योंकि 5,700 रुपए फर्म को जरूरत है। तो फर्म 5,700 रुपए जो रॉन्गली प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पार्टनर्स को, गलत प्रॉफिट जो बांट दिया था, वो हम उनसे वापस लेंगे। पूरा नहीं ले रहे, सिर्फ 5,700 रुपए ले रहे हैं। तो यहां लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और यदि उन्हें लगता है कि पास एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो स्टार्टिंग से यदि मेरे वीडियोस देखते हैं, और वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो बीच में से ना देखें, स्टार्टिंग से इस टॉपिक को देखेंगे तो 110% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये 5,700 जो फर्म के इसमें क्रेडिट हुए हैं, तो पार्टनर्स के इसमें क्या होंगे? डेबिट। रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली, ठीक है। तो 5,700 का यदि मैं डिवाइडेड बाय 3 करती हूं तो हर पार्टनर के इसमें कितने आएंगे? 1900। क्या होंगे ये? डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि फर्म के इसमें क्रेडिट हुए हैं। लास्ट स्टेप क्या करते हैं हम? टोटल
ये देखते हैं कि हमें कितने रुपए किससे लेने हैं और कितने रुपए किसे देना है। तो देखिए 1900, इधर 2700 है और इधर 1900 प्लस 250 तो 2150। ठीक है, देना कितना है इसको 2700, जबकि मिले अभी 2150 ही थे। तो 2150 में से यदि मैं 2700 माइनस करती हूँ तो मोहन के इसमें क्रेडिट होंगे 550 रुपए। क्रेडिट क्यों? क्योंकि कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट वाली। दोनों तरफ का टोटल कीजिएगा पहले, फिर से देखिए यहाँ पे 200 और 1900, तो विजय का इसका टोटल हुआ 2100, जबकि विजय को मिले भी कितने हैं? 2100 ही मिलने थे और मिलने चाहिए थे 2100 ही। दोनों तरफ सेम है तो नो, इसका कुछ नहीं करना, ना डेबिट ना क्रेडिट। 2100 रुपये पहले इसको क्रेडिट मिलने थे और 200 रुपये ड्राइंग के और 1900, दोनों साइड सेम है, जितना मिलना था उतना ही मिला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर अनिल के 1900 और 150 कितने होंगे? 2050। इधर है 1500, 2050 में से 1500 माइनस हुए तो 550। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। तो अनिल क्या होगा? डेबिट। मतलब अनिल को 550 रुपये ज़्यादा मिले थे, ये आपका आंसर भी आ गया है। अनिल को 550 रुपये ज़्यादा मिले थे तो अनिल से 550 रुपये लेकर मोहन को जो 550 रुपये कम मिले थे उसे दे दिया जाएगा। एडजस्टमेंट टेबल हम क्यों बनाते हैं? ताकि इससे हमें पता चल जाए कि किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे गए और किसके अकाउंट में कम गए। विजय का अकाउंट दोनों तरफ से इक्वल था, 2100, तो विजय का नाम नहीं आएगा। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्री। ठीक है, पहले क्या नाम लिखूंगी? अनिल को डेबिट करना है, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। $550 और $550। एडजस्टमेंट एंट्री मेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 71, 72, 73, 74, ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यदि आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल सके और कॉलेज लेवल तक भी मिल सके। ठीक है, बाय।